वेलकम बैक जी। तो फिर आप सबको शाम की करते हैं इस प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट डे वन को रिव्यू करेंगे। यहाँ पर ये मैच खेला जा रहा है होम ऑफ क्रिकेट लॉर्ड्स में। अब डे वन के स्टम्प्स अगर हम यहाँ आपको बताएं तो इंग्लैंड 248 फॉर 9 है। और ये इंग्लैंड पहली इनिंग में यहाँ पर पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया था, तो उसके एंड तक ये कहानी है 248 फॉर 9। अब यहाँ पर डे के स्टम्प्स अगर हम देखें तो पाकिस्तान जो है वो स्लाइटली हैप्पी जाएगा, कंसिडरिंग के जो बॉलिंग परफॉर्मेंस आपकी हुई थी वहां पर हेडिंगली में, उसके बाद ऐसी परफॉर्मेंस वो आपको लिफ्ट कर देती है। बेशक आप ये कह सकते हैं कंडीशंस हमारे उसमें थी, फेवर में थी या जो भी थी, लेकिन 248 फॉर 9 पाकिस्तान यहाँ पर स्टिल अगर हम बात करें तो गेम से बाहर नहीं हुआ और गेम में अहेड है। गिवन के कल हम आके जो लास्ट विकेट उनकी वो जल्दी ले लें, उसके बाद आकर अच्छी बैटिंग करें, लेकिन स्टिल अगर आप देखें तो 248 फॉर 9 है। ये स्कोर और कम हो सकता था अगर हम थोड़ी सी बॉलिंग अगर हम बात करें जो हमारी हुई है, पर्टिकुलरली अगर हम यहाँ पर नॉमिनेट करें खुरम शहजाद को, उसकी तरफ से बॉलिंग उस तरीके से नहीं आई। हर दूसरे ओवर में अगर हम बात करें उनकी बाउंड्री बॉल आ रही थी और उनके कोई 4 या 5 ऐसे ओवर्स आए हैं जहां पर उन्होंने 9 से 10 रन कंसीड किए हैं या उससे ज्यादा कंसीड किए हैं। तो वो कहानी बयान कर रहे हैं कि वो उस तरीके से अपना रिदम ढूंढ नहीं पा रहे, स्ट्रगल कर रहे थे। अगर वो भी मोहम्मद अली और अब्बास की बॉलिंग को बैक करते तो यहाँ पर कंडीशंस और सिचुएशन पाकिस्तान के लिए और बेहतर हो सकती थी। और कुछ पाकिस्तान ने पार्टनरशिप लगने दी और कुछ जिस तरह मैंने आपको कहा कि वेवर्ड बॉलिंग हुई तो वो आपको कॉस्ट कर गई। अपॉर्चुनिटीज गिरी, वहां से इमाम से कैच गिरा और रिजवान से कैच गिरा। और अगर हम बात करें यहाँ पर सऊद शकील से एक कैच गया और एक कैच यहाँ पर गया शान मसूद से, तो इस तरीके से अपॉर्चुनिटीज भी गई। तो आप वो देखें, अगर ये सारी चीजें आप उसमें लाएं, आप उसको एक पैराहे में, तो आप कह सकते हैं कि स्टिल यहाँ पाकिस्तान बेहतर कर सकती थी। लेकिन गिवन दैट के अगर हम पाकिस्तान को आउट कर लेता और यहाँ पर एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि यहाँ शायद 10-15 ओवर शायद पाकिस्तान को यहाँ पर फेस करने पड़े तो और मुश्किल हो सकता था, लेकिन उस चीज से बच गए। और 248 फॉर 9 ओवरऑल अगर आप देखें स्टार्ट पे कहें तो टॉस जीतकर बॉलिंग करना, तो आप उसको लेंगे। तो इस हवाले से हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान डे वन में अहेड रहा है। अब यहाँ पर मैंने बॉलिंग की बात की पाकिस्तान की कि अब्बास ने यहाँ पर 4 विकेट्स लिए हैं, बहुत शानदार स्पेल उनका, स्पेशली जो उन्होंने न्यू बॉल के साथ किया वहां पर उन्होंने 3 विकेट्स ली। क्रूशल विकेट्स वहां पर शामिल थी, जो रूट की भी, बेन डकेट की और एमिलियो गे की ब्रेक थ्रू उन्होंने दिलवाए वहां पर, और बहुत शानदार तरीके से वहां पर बॉलिंग की। और अगर हम बात करें तो उनकी जो यहाँ पर फर्स्ट क्लास में नंबर ऑफ विकेट्स देखें तो 900 से बियॉन्ड चली गई है, तो ये बयान करता है। और अगर हम बात करें तो उनकी जो एवरेज है यहाँ वो 20 की है, तो ये देखें बयान करता है उनका एक कैलिबर, जिस तरीके के वो बॉलर है। 36 उनकी एज है, लेकिन स्टिल इन कंडीशंस के हवाले से अगर हम बात करें तो आइडियली उनको सूट करती है और उन्होंने उसका भरपूर फायदा उठाया। और यहाँ पर स्पेयर हेड कर रहे हैं पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक को, राइटली सो जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर बॉलिंग की, 4 विकेट्स उन्होंने ली। मोहम्मद अली डेजी ने बहुत शानदार बॉलिंग की, उनकी 3 विकेट्स हैं, लेकिन और तीनों अगर हम बात करें उन्होंने बोल्ड किए, और वो जो इसे कहते हैं डाउन द स्लोप में जो निप बैकर्स होते हैं उससे उन्होंने बोल्ड किया। हैरी ब्रूक को किया उन्होंने, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो जेमी स्मिथ को किया है, और ओली रॉबिन्सन को, ये उनकी 3 विकेट्स थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पहली बॉल पे उनके स्पेल पे जोरूप का कैच गिरा था इमाम से, और फिर अगर हम बात करें तो जेमी स्मिथ का कैच रिजवान से गिरा था। तो 2 कैचेस उनकी बॉल पे गिरे भी हैं, और वो जो कंसिस्टेंसी से लाइन और लेंथ को हिट कर रहे थे वो बहुत प्लीजिंग था देखना कि जिस तरीके से उन्होंने पहले हेडिंग लीग में स्ट्रगल किया, तो यहाँ पर आकर जब उन्होंने ये वाली बॉलिंग की तो बहुत मजा आया देखने को। विकेट्स भी अगर उनके 3 विकेट्स हैं और 2 कैचेस ड्रॉप हुए हैं, लेकिन उसके अलावा जो कंसिस्टेंसी से वो बॉलिंग कर रहे थे, तो एक आपको ये मिल रहा है कि यार ठीक है, अगर पेस नहीं एक्सप्रेस नहीं है लेकिन कम से कम चैलेंज तो कर रहे हैं वो लाइन और लेंथ से, तो वो चीज उन्होंने वहां पर की, वो बहुत से कहते हैं कि इंप्रेसिव थी देखना। और 3 विकेट्स उन्होंने भी ली। खुरम शहजाद का मैंने आपको बताया कि उन्होंने स्ट्रगल किया। अगर अली उस्मान की बात करें तो जब उनको लाया तो उन्होंने वहां पर बहुत अच्छा एक फेज में बॉलिंग की, जहां पर उन्होंने 5 ओवरों में सिर्फ 5 रन दिए हुए थे, और उनकी उस प्रेशर की वजह से और दूसरे एंड से जो बॉलिंग होती है उस प्रेशर की वजह से जहां पर एक टाइम पर 80-90 बॉलिंग हो गई थी, बाउंड्रीज नहीं आई थी और रन्स ड्राई हो गए थे। तो वहां पर हमने एक रन आउट जो हुआ डैन लॉरेंस का, शान मसूद ने अपने आप को वहां पर इससे कहते हैं कि रिडीम किया, उनका कैच उन्होंने गिराया था और फिर जिस तरीके से उन्होंने वहां पर एंटीसिपेट करके रन आउट किया, तो वो भी उस स्पेल की वजह से है। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने वहां पर रन लीक किए। तो पर्टिकुलरली ये 2 स्टार थे पाकिस्तान के लिए, अब्बास जिन्होंने 4 विकेट्स ली और यहाँ पर मोहम्मद अली डेजी जिन्होंने 3 विकेट्स ली। बैटिंग में अगर हम बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड की सबसे पहले तारीख ये बनती है कि उनका जो आप स्कोरिंग रेट देखें तो 4.5 से अबव रहा है थ्रू आउट द, आप कोर्स ऑफ डे देखें तो उन्होंने इसको इतना ही रखा है। और आखिर में भी देखें तो आपको नजर आ रहा है तो उन्होंने
जब जब अपॉर्चुनिटीज आई उनको बाउंड्री बॉल मिली, यहाँ उन्होंने सेंसिबल तरीके से खेला। ऐसा नहीं था कि हड़ाहुड़ी में वो शॉटें मारी, उनको बॉलें मिली हैं तो उन्होंने उस पे गए हैं, तो उनकी ये तारीफ बनती है। अब यहाँ पर उनकी तरफ से जॉर्डन कॉक्स ने एक बहुत शानदार इनिंग खेली। अगर इंग्लैंड की जो अगर आप 248 रन की इनिंग देखें तो मोस्टली उनके अराउंड ही रिवॉल्व हो रही है कि वो अपनी एक वहां पर जिस तरीके से सेंसिबल तरीके से इनिंग खेल रहे थे, मैच्योर इनिंग खेल रहे थे, विकेट नहीं फेंक रहे थे, कंडीशन मुश्किल थी, वहां पर उन्होंने प्रेशर को ऑब्जॉर्व किया हुआ था। और फिर जब उनको बाउंड्री बॉल मिल रही थी तो वहां पर वो उसको जिसे कहते हैं डिस्पैच भी कर रहे थे। फिर उनकी एक पार्टनरशिप अगर हम बात करें लगी थी जेमी स्मिथ के साथ, जिन्होंने 61 रन किए। लोअर ऑर्डर से देखें तो यहाँ पर आपको 27 बॉल पर इस टाइम पर 34 करते हुए नजर आ रहे हैं गस एटकिंसन, जिनको ऑलरेडी यहाँ पर 100 वो उनका मौजूद है, उन्होंने यहाँ पर 100 किया हुआ है, तो वो केपेबल है इस चीज के। तो इन दो बैटर्स की अगर हम बात करें, जॉर्डन कॉक्स का 50 था और जेमी स्मिथ का 50 था। इनके अलावा अगर हम बात करें तो अभी 34 रन का जो थर्ड हाईएस्ट स्कोर उनकी तरफ से 34 रन के साथ यहाँ पर गस एटकिंसन है। तो अगर आप ये देखें तो ओवरऑल 121 थे, एक टाइम पर 36 पे 3 थे। फिर अगर हम बात करें तो 80 फॉर 4 थे। तो पाकिस्तान के पास ऐसी अपॉर्चुनिटी थी कि वहां पर पाकिस्तान बिल्कुल उनको जिसे कहते हैं कि जल्दी से आउट कर ले और नजर 200 से कम पे या 200 पे रोक सकता था, ये अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि यहाँ पर गस एटकिंसन ने 34 बनाए हुए हैं, तो ऐसे रन दिए गए हैं, अपॉर्चुनिटी मिस हुई है, तो वो चीजें अपनी जगह पर मौजूद है कि वो चीजें कहीं ना कहीं आप सोचेंगे कि बैटिंग बहरहाल या मुश्किल होगी इंग्लैंड के बॉलिंग अटैक को देखे यहाँ पाकिस्तान के लिए, तो पाकिस्तान को आउट द स्किन खेलना पड़ेगा और अच्छा यहाँ पर टोटल लगाना पड़ेगा। लेकिन स्टिल अगर हम बात करें तो डे 1 के एंड तक इस तरीके से पाकिस्तान को यहाँ पर बैटिंग नहीं करनी पड़ी और 9 विकेट्स भी आ गई और रन्स भी उस तरीके ज्यादा नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान खुश जाएगा। अब कल के दिन के हवाले से यह है कि यहाँ पर पाकिस्तान को आगे जल्दी एक जो बकिया विकेट है वो लेनी होगी और कोशिश ये करना होगा कि मजीद रन्स लीक ना करें और जल्दी उनको आउट कर लें। और फिर यहाँ पर बैटिंग के साथ आके आपको यहाँ पर रन स्टिच करने पड़ेंगे, पार्टनरशिप स्टिच करनी पड़ेगी। यहाँ ऐसा ग्राउंड है कि जब रन आते हैं तो तेजी से भी आते हैं और बहरहाल बॉलरों को अगर सपोर्ट मिल भी रही है तो, लेकिन यहाँ पर अगर आप अपने आप को बेहतर तरीके से अप्लाई करें तो यहाँ पर दिखाया आपको जॉर्डन कॉक्स ने कि आप यहाँ पर अब्सॉर्ब कर सकते हैं और एक बैटर के अराउंड पार्टनरशिप हो सकते हैं और आप रन बना सकते हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान को वो सोचना पड़ेगा। तो अगेन यहाँ पर पाकिस्तान की बैटिंग का अब इम्तिहान आएगा, क्योंकि बॉलिंग ने ऑलमोस्ट अपना काम कर दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की बैटिंग यहाँ पर किस तरीके से फेस करती है इंग्लैंड के बॉलिंग लाइन को, जिसका मैंने आपको बताया कि वहां पर ऑली रॉबिन्सन और जॉश टंग ऑलरेडी अच्छी फॉर्म के साथ आ रहे हैं। और गस एटकिंसन का अगर हम बात करें तो यहाँ पर उनका 5 विकेट हॉल भी है, 10 विकेट हॉल भी है, तो यहाँ पर वो बॉलिंग करना पसंद करते हैं। और फिर हमने लास्ट इनिंग में पिछले मैच की देखा था, वहां पर आपके साथ जो जोफ्रा आर्चर है वो भी रिदम में नजर आ रहे थे। तो ये चीजें हैं कि पाकिस्तान को एक वो देखना पड़ेगा। लेकिन डे 1 के एंड तक अगर हम बात करें 248 फॉर 9, अगर सारी चीजों को देखें जिस तरीके से कैचेस गिरे और वो सारी चीजें, तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं पुश जाएगा। जहां पर मैं मिस्ड अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहा हूँ वहां पर मैं स्पेक्टेकुलर कैच की बात करना या लाजमी चाहूंगा कि आगा सलमान जो ओरिजिनली 11 में नहीं थे, एज सब्स्टिट्यूट फील्डर है, वो अपने जो उनका यूजुअल पोजीशन है सेकंड स्लिप पर वहां पर थे। जॉर्डन कॉक्स और जेमी स्मिथ की पार्टनरशिप वहां पर लगी हुई थी, दोनों बड़ा अच्छे तरीके से खेल रहे थे, तो वहां पर उनका एक एच हुआ और एक शानदार एक स्पेक्टेकुलर कैच पकड़ा वहां पर आगा सलमान ने। क्योंकि कंसिडरिंग के वो 11 में नहीं है, एज अ सब्स्टिट्यूट फील्डर आए हुए हैं, उस चीज को भी आप देखें तो उसके बाद आकर ऐसा शानदार कैच पकड़ना और वो एक क्रूशियल ब्रेक थ्रू दिलवाना, तो उस कैच की तारीफ यहाँ पर बनती है, सेपरेट उस पर बात होना बनती है कि वो बहुत शानदार था। कंसिडरिंग के पाकिस्तान का एक बिल्कुल ग्लो पार दिन रहा था फील्ड में, फील्डर्स का जो अपॉर्चुनिटीज गिरी थी वो सारी चीजें, उसके बाद आकर ऐसा एक कैच पकड़ना वो टीम को कहीं ना कहीं उठा देता है। उसके बाद हमने देखा तो उस चीज ने भी मदद दी वो इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप तोड़ने में। तो यहाँ पर मजीद पाकिस्तान चाहेगा कि बॉलिंग साथ जिटर्स ना हो, जितना जल्दी इनको आउट करना चाहे वो करें और फिर आकर बैटिंग जो है वो अपना काम करे। तो इस तरीके से पाकिस्तान चाहेगा ये गेम आगे जाए। जो भी फर्दर अपडेट होगी हम आपको देंगे इस वीडियो में। फिर इतना ही, मुझे